यहाँ पर मुझे छोंकनी है दाल, तो कढ़ाई सॉरी फ्राई पैन में तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो चुका था और अभी हम इसमें डाल देंगे छोंक। जी हाँ, दाल हमारी बन चुकी है, बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है। हमारा कुकर ख़राब हो रहा है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो मैं भगोने में दाल बना लेती हूँ। तो अभी जो है ना लहसुन प्याज जो हमने काट के रखे हुए तो वो हमने इसमें डाल दिया। इनको अच्छे से भून लेते हैं। और मैं अवनी को लगा रही थी आवाज़, एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही थी, बेटी बाहर थी, मैंने कहा जल्दी अंदर आ जा। फिर मैंने अपने धीरे धीरे कर लिया। चौंक हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ, वैसे ही होते के साथ ही हमने इसमें अपना दाल जो है ना वो डाल दिया है। और मिर्च वगैरह डाल दिया था, धनिया वगैरह, और फिर थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला भी ऐड कर दिया मैंने दाल में। और डस्टबिन जो है ना किचन में रख लिया, तो जितना कूड़ा होता है वहीं डस्टबिन में यहीं डाल देती हूँ मैं। और अभी दाल छौंक दी है, बाहर स्लिप पे जो छुतक वगैरह रखे थे वो उठा दिए और कर रही हूँ पूजा। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शाम की पूजा अपनी कर लेते हैं। और सुबह शाम भाई देखो पूजा कान्हा जी की करती हूँ, बस रात दिन ये दुआ करती हूँ कि जो भी करना सब शुभ शुभ करना और सब सुख शांति से रहे सबके घरों में। और हमने बनाई है दाल और प्याज की सॉरी प्याज और लहसुन की दाल। और तो हमें गोपाल जी को लगाना है भोग, तो मैंने गोपाल जी के लिए बनाया है चीनी का पराठा। दरअसल मैं गोपाल जी के लिए चीनी का पराठा बनाई थी देसी घी का। तो दोनों बेटे बोले, मेरे बेटे निकला मुँह से, मेरे बेटे ही हैं ये। दोनों बोले मम्मी मुझे भी खाना है, कह रहे हो बोला मुझे भी खाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो 3 बनाती हूँ, एक गोपाल जी का हो गया, सबसे छोटे बेटे का मेरे, और या बोल लीजिए सबसे बड़े हैं गोपाल जी। वो तो भगवान है, पर मैं बच्चे की तरह देखती हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छोटा सा बच्चा हो। तो सबसे पहला गोपाल जी का हो गया, फिर 2 आप दोनों के लिए हो जाएंगे, दोनों बहन भाई खा लेना, झगड़ना नहीं है। कभी कभी बनाती हूँ मैं, चूरमा भी बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मलाई इकट्ठा हो रही थी, इसको अभी क्या करना है, मेरे को सारी मलाई जो है ना बिलो लेनी है। रही जो है ना करंट मारती है, उसको बहुत सेफ्टी से चलाना पड़ता है, काबले वबले सब टूटे पड़े हैं। देखती हूँ उसको दे दूँगी बिजली वाले को, जो बिजली की रही वगैरह लेता है उसको। तो हैंड ग्राइंडर लेने के लिए सोच रही हूँ। उसको चला रखा था पर ध्यान से देखना पड़ता है, अगर इसको हाथ भी लगाती थी ना तो सोल के पल्ले से लगाया, क्योंकि एक दिन मेरे को इसने करंट मार दिया। तो घी हमारा निकल चुका था। और अभी आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ क्या हुआ। मैं बच्चों को ले गई मूवी दिखाने के लिए। जी हाँ, बजरंग जय हनुमान मूवी है। और इतना एंजॉय बच्चों ने किया, मैं पूछ रही थी अपने बच्चों से कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल उसमें सिनेमा हॉल में सबसे पीछे अच्छे अच्छे सोफ़ों पे बैठा के अपने बच्चों को मूवी दिखा के लाई। और मैं खुद भी देख रही थी। देखो मेरी मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरा दुःख, मेरा सुख सब मेरे बच्चों से जुड़ा हुआ है। मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे बहुत अहम हैं। एक माँ के लिए ना उसके बच्चे बहुत अहम होते हैं। मेरी मम्मी बोलती थी जब माँ बनेगी तो पता चलेगा कि एक माँ का दर्द क्या होता है। तो मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल भाई हर माँ का दर्द, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है अपने बच्चों का। मैं डाँट दूँगी, बोल दूँगी कुछ भी, बाद में मेरे बच्चे कुछ बोलेंगे तो आज नहीं तो कल, थोड़े दिनों बाद उसको करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा नहीं तो कम। मूवी इतनी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक मूवी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बड़ा एन्जॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ अभी जो है ना मूवी ख़त्म हो चुकी थी, हम लोग जो है बस नीचे जा रहे थे, तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे बस कुछ ही चंद लोग यहाँ पर मूवी देख रहे थे। हमारे मैं थी, बच्चे थे, कुछ लोग आगे बैठे हुए थे, पूरा जो है ना हॉल खाली था। कोई अलग सी वैसी हॉलीवुड की या वैसी मूवी लगे तो बहुत लोग देखने के लिए चले आते हैं, ऐसी धार्मिक मूवी कम देखते हैं। मैंने पता किया कि ये वाली लग रही है तो फिर मैं ले आई और दिखा दी बच्चों को। अभी हम लोग जो है ना बस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बीच में इंटरवल भी हुआ था 1-2 मिनट का, उसमें किसी को कुछ खाना होता तो खा सकते हो। और अभी यहाँ पर है ना इधर जाके अंदर की साइड काफ़ी बड़ा है, मतलब ये मॉल जो है ना काफ़ी बड़ा है, इसमें हॉल वगैरह लगे हुए हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे वॉशरूम में, शीशे लगे हैं जगह जगह, हैंड सुखाने का भी है यहाँ पे, हाथों को सुखाने की भी लगी हुई है। किस तरह के मतलब वॉशरूम है यहाँ का, काफ़ी बड़ा है, मतलब अलग अलग इस तरह से बने हुए हैं शहरी टाइप में। और ये मेरा शॉल जो है ना अपनी ने कंधे पे डाल दिया, मैंने कहा बाबा की तरह चादर डाल के चल दी, मेरा शॉल दे दो मेरे को। मैं अपने बच्चों से पूछी थी कैसी लगी, कह रही मम्मी बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। कह रही सच में बहुत सुपर मूवी थी, बच्चे खुश हो गए एकदम। किस लिए दिखाई है बता। असलियत की थी वहाँ त्रेता युग, एक इसका एक पार्ट हो रहा होगा थोड़े दिनों के बाद। हेलो, यहाँ पे चेकिंग वगैरह करते हैं, लेडीज़ की लेडीज़ करती है, जेंट्स की जेंट्स करते हैं। चेकिंग रूम बने हुए हैं। तो अभी वो ना बाहर की साइड निकल गए, घर पहुँच गए थे। और अभी यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं कान्हा जी को नहाने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। जी हाँ, मुझे कान्हा जी को स्नान कराना है, तो उनके कपड़े, पजामी, गर्म बनियान,
सब निकाल लिए। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि सर्दी होती है चंदन में मत नहाया करो। रोज़ तो चंदन में नहीं नहाती, 3 से 4 दिन में एक बार चंदन में ज़रूर नहा देती हूँ। मेरे को लगता है कि भाई अभी मेरे कान्हा को है ना कमर पे मैल हो गया होगा, हाथों पैरों पे मैल हो गया होगा, मल के नहाऊँ, चंदन लगा दूँ। जैसे हम साबुन लगाते हैं वैसे मेरे को पता नहीं क्यों बेचैनी सी होती है। तो अभी नहला के स्नान करा के ना बस टॉवल में ले लिए थे जिससे सर्दी ना लगे, और उनको कपड़े पहना दिए और पूजा कर दी फिर से सुबह की। और अभी यहाँ पर है ना मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। 2 आलू रखे हुए थे, उनके पराठे बना दिए। नहा के आई, पूजा करी जैसे ही, बस बेटी मम्मी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने कहा बेटा 2 मिनट वेट करो, अब बनाया खाना, क्योंकि मैं आलू है ना उबलने के लिए रख के चली गई थी। मेरे को पता था एकदम भूख लगेगी, बोलेगी मम्मी भूख लग रही है। तो पिठी बना लिया, आलू के आटा बना लिया है, बस अभी फटाफट से ना पराठे बना देती हूँ आलू के। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो सबसे पहला पराठा जो है वो आलू का बनेगा, बाकी के पराठों में मैं प्याज डालूँगी, क्योंकि पहला पराठा जो है ना वो कान्हा जी के लिए जाएगा। तो अभी मैं ना पहले अच्छे से अपने आटा बनाने के बाद मैं ना अपने हाथ अच्छे से धोती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं मतलब दोबारा से आटे में लगती हूँ। जैसे बहुत लेडीज़ करती है ना, आटे में हाथ धोए रहते हैं और वो फिर रोटी बनाने मंड जाती है। मुझसे नहीं बनती, मेरे को बहुत किरकिरापन महसूस होता है, अजीब लगता है। सूखे-सूखे आटे के हाथ बड़े अजीब लगते हैं। हाथ धो के फिर जब आटे में मतलब हाथ लगाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। रोटी बनाते साथ बहुत लेडीज़ मैंने ऐसा देखा भी है करती हैं, ऐसे ही आटे के हाथ से रोटी खा लेती है। नहीं, मैं तो अच्छे से धो के तब खाती हूँ। मुझे मतलब सब चीज़ें अजीब लगती है, सूखा-सूखापन सा लगता है, खुश्की सी मालूम देती है। और यहाँ पे बेटा बोल रहा है मेरे को आलू का पराठा खाना है। मैंने कहा हाँ बना रही हूँ बेटा, खा लेना। तो एक आपने गोपाल जी का बना देना, आप मेरा भी बना दो, दीदी का भी बना दो। तो मैं अवनी को बता रही थी कि देखो मैंने पिट्ठी भर ली है। पिट्ठी जो है ना इतनी मुलायम कर लेनी है कि मतलब जो है इसमें गाँठ ना रहे बिल्कुल भी आलू की। उसके बाद जो इसको एक पराठे पे रखो, ऐसे फैलाओ। फिर जो दूसरी रोटी आप ऊपर से जॉइंट करोगे ना, उसको चारों उसके जो चारों साइड से कन्ने हैं ना वो इस तरह से जॉइंट कर दो कि बिल्कुल भी ना खुले। अगर वो अच्छे से जॉइंट हो जाएँगे, बंद हो जाएँगे, तो फिर पराठा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। थोड़ा-सा ऐसे पॉलीथिन में लपेटो और ऐसे बेलने से बेलना शुरू कर दो। बिल्कुल भी नहीं फटेगा, जितना चौड़ा चाहो उतना चौड़ा कर सकते हो। बड़े-बड़े बना सकते हो। मैंने ना चकले बेलन से भी बड़े-बड़े पराठे बनाए हैं। अपने चकले से भी बड़ा मैंने पराठा बेल कर दिया। कह रही मम्मी आपने काफ़ी बड़ा बना दिया। मैंने कहा हाँ देखो, खाने में भी स्वाद लगेगा और बड़े-बड़े पराठे मैंने देखा है ना होटल वगैरह में आलू के पराठे, प्याज़ के पराठे देते हैं। तो वो लोग है ना काफ़ी छोटे-छोटे, बड़े-बड़े आलू के पराठे बनाते हैं। तो पहला गोपाल जी के लिए बना दिया, दूसरा मैं प्याज़ वगैरह डाल के बच्चों के लिए रेडी कर दूँगी। और अभी यहाँ पर है ना कायरो को मैं बोली थी कि जो गुड बॉय होते हैं वो मोजे पहन के दिखाते हैं। तो खुद से एक मोजा पहन लिया, दूसरा सही से नहीं पहना गया, तो अब नीना के पहना दिया। वै खाना पीना हो गया। अरे रब्बा, बेल्ट लगा के फिर झुकना सा भारी है। नहा धो लिए, सारा काम हो गया। अब बर्तन साफ करूँगी। एक मशीन कपड़े हो रहे धोने के लिए, कुछ कल धुल गए थे पर आज जो है वो नहीं धुलेंगे क्योंकि सरफ अभी नहीं आया। जैसे सरफ आएगा कपड़े धोऊंगी। फिलहाल तो जान हो रही जा रही सर्दी में। चेयर साफ करूँ, चेयर गंदी हो रही। जो है ना ख़त्म हो रहा है वो लिख रही हूँ, लाना पड़ेगा। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, हिम्मत हो या ना हो पर घर में राशन ज़रूर चाहिए। जवे जवे दाल, जवे दाल, चीनी, चाय। अभी यहाँ पर है ना मुझे आज वैसे कपड़े धोने थे पर कपड़े तो मैं नहीं धोने पाऊँगी, सरफ नहीं है। जब सरफ आएगा तभी धुलेगा। तो फिलहाल मैं चौकी को थोड़ा सा साफ सा कर रही हूँ। और मुझे यहाँ पे ना चेयर धोनी है। दरअसल क्या है ना, दोनों चेयर जो है ना गंदी हो रही है। बाहर रख के बरामदे में धूल मट्टी बैठ जाती है। कमरे में क्या क्या रखूँ, 2 टांड पे उठा के रख रखे हैं कि 2 कभी कभार कोई आ जाता है तो बैठ जाते हैं। अब इतनी सर्दी हो रही है, घर से बाहर निकलता ही नहीं कोई, सब घर घर में रहते हैं। घर में ही इतना बुरा हाल है सर्दी का, तो बाहर क्या निकले। तो मैंने सोचा इन दोनों चेयर को ना साफ़ करके फिर से बरामदे में रख देती हूँ। फिर रोज़ कपड़ा मार दे तो ख़राब नहीं होती है। दरअसल क्या होता है ना, कच्चा है, धूल मिट्टी बैठ ही जाती है। तो दोनों चेयर जो है ना मैंने साफ़ कर लेनी है अच्छे से। सरफ़ का कपड़ा मार के पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और इनको है ना अभी यहाँ रख दूँगी। मेरे शूज़ भी है ना गीले हो रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। मैंने ना परसों धुल दिए और लाइट चली गई, तब से फिर धूप भी नहीं निकल रही थी। अब वो सूखने वाली मशीन में डाल भी दिए पर
अभी सूखे नहीं थे सही तरीके से, तो फिर मेरे को है ना चप्पल ही पहननी पड़ रही। मैंने ब्लू वाली जो मेरी चप्पल है जो सेब के खाने में रखी हुई थी वो निकाली, वो पहनी। इनमें मोजे पहन के ना रपटते हैं पैर। तो अभी कुछ चेयर धो दी है, अभी बच्चे जो है ना खेल रहे हैं। थोड़ी सी चौकी साफ करी थी, मुझे बर्तन साफ करने हैं, एक बाल्टी गर्म पानी लगाना है। रखती हूँ एक बाल्टी पानी गर्म लगा के, क्योंकि पता नहीं बच्चों को चाहने लगे या खुद को चाहने लगे, यूज में कहीं ना कहीं लेना पड़ ही जाता है। तो एक बाल्टी गर्म पानी लगा के रख देती हूँ। ये हमारे कायरे बाबू के ना दो टेडी जो है ना फट रहे हैं। देखो ये दो तीन जगह से मतलब फट गया है, तो रो रहा था, बोल रहा मम्मी मेरा टेडी फट गया है, आपने सही नहीं किया। मैंने कहा चलो रो मत, जैसे मेरा टाइम लगेगा मैं आपका टेडी सही कर दूँगी। मैं बेटे के टेडी को है ना टंका मार के ना इनको सीम रही थी कि रेड वाला ऊपर से इसका सर फट गया बेचारे का। ये सर में खून खून हो गया ये। मैंने कहा इसका भी करते इलाज, इसको भी लगा देते हैं टाके। तो मैंने इसको 3-4 दिन पहले ना मैं अपने बच्चों को मूवी दिखाने के लिए लेके गई थी, क्योंकि मेरा बर्थडे था और मेरे बच्चे जो है ना जिद कर रहे थे, मम्मी आपका बर्थडे मनाना, ये करना है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करना। तो फिर मम्मी चलो कहीं लेके, मैंने कहा चलो छुट्टी का दिन है, चलो तुम्हें लेके चलती हूँ। तो बजरंगी जय हनुमान जो मूवी लगी हुई है, हनुमान, तो वो मूवी मैं अपने बच्चों को दिखा के लाई, धार्मिक मूवी दिखा के लाई। वैसी कोई हॉलीवुड की या कोई भी मूवी मैंने नहीं दिखाई है। कुछ दो बात सीखने के लिए ही मिलेंगी। बहुत लोग बोलते हैं इनको मैनर्स सिखाओ, ये करो वो करो, बच्चे सभी कैसे। तो मैं इनको है ना हनुमान के कुछ वो होने वाला है। तो हाँ, अभी मुझे एक ने कमेंट किया है, मेरी जो दीदी ने सामान भिजवाया है उस चीज़ के ऊपर। तो मेरे लिए तो फिर से एक पार्सल आया, मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसमें फिर कुछ लोग मतलब ऑब्जेक्शन उठाएंगे, पर कुछ लोगों को मुद्दा चाहिए। देखो किसी ने मेरे को कितना अच्छा सा कमेंट किया है कि लोगों से मांग मांग कर सामान इकट्ठा कर रही है, लोगों से सामान मांग मांग के इकट्ठा कर रही है और अपनी बेटी की शादी में देगी। मतलब इतने हद होगी यार, कुछ भी लिखने वाला कुछ भी तो नहीं सोचता। एक बार बताओ, अगर कोई दे रहा है तो उसको मैं, मेरी बेटी की शादी आज ही हो रही है क्या? मेरी बेटी की शादी के लिए टाइम तक पता नहीं मैं जीऊँ मरूँ, क्या हो क्या नहीं, क्या हमारे रिश्ते ऐसे रह जाएंगे, क्या पता हम पति पत्नी साथ रहने लगे, पति की मदद हो जाएगी। तो इतने बुरे दिन नहीं आए। देखो पहले घर में, हाँ पहले घर में यूज के लिए सामान चाहिए, दीदी ने मेरे लिए भिजवाए हैं तो वो यूज के लिए भिजवाए हैं। उन्हें पता है कि भाई इसको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, या फिर मैं अपनी खुशी से उन्होंने दिया है, मैंने मांगा नहीं है, उन्होंने अपनी खुशी से दिया है। वो कभी आएंगी ना मेरे पास तो आप लोगों को मिलाऊंगी, सब आपके सवालों के जवाब उनसे ही दिला दूंगी मैं। वो मेरी वीडियो भी देखती है, दीदी आप बताओ, लोग बोल रहे हैं कि मैंने आपसे मांगा है और आप, मैं अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। देखो ऐसा क्या मतलब, मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगी। पता है ना, वो बोलते हैं मान ले हम कल अब बेटी की शादी करनी है, कुछ भी इंतजाम नहीं है। मेरी शादी की बता दूँ तुम्हें, मेरी शादी कर रहे थे मेरे पापा, तो हमारे पैसे जो है हम किसी के पास में गए हुए थे। उस दिन बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग थी, शादी होने वाली थी, इंतजाम नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी समस्या आई। पर जब वो बोलते हैं ना शादी का टाइम आया, उस दिन बस खाना पीने का सिस्टम का चालू हुआ, जैसे ही फटाफट अपने आप सारे इंतजाम हो गए। तो जब किसी की बिहानी रात आती है ना, जब किसी की शादी होती है, तो खुद पे खुद है ना इस बार दरवाजे खोल देते हैं। और मैं अपनी बेटी के लिए अभी से ये सब जोड़ के रखूँ नहीं, गलत बात है। मैं तो अपने रूम में लगा दिए हैं, बहुत अच्छे से यूज के लिए रखे हैं। और जब मेरी बेटी की शादी होगी उस टाइम तक तो पता नहीं ईश्वर क्या से क्या कर दे, जो उसके नसीब में होगा वही उसे मिलेगा। तो लोगों से मांग कर बेटी की शादी के लिए बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं कर रही हूँ। आप इस तरह के कमेंट तो ना करें, ना पति की मदद कर रही हूँ। पता नहीं उसके टाइम पर आप सब लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिसको, जो मेरे साथ अगर यूट्यूब चलती रही जुड़े रहे या कॉन्टैक्ट में जुड़े रहे, मेरी बेटी के लिए क्या लाए चले जाएंगे ना मेरी बेटी को, ये भी बहुत है। परमात्मा का हाथ और आप सबका साथ चाहिए, बाकी अपना गुजारा तो हो ही रहा है, 2 रोटी तो मिल रही है वक्त पे खाने के लिए, ये काफ़ी है। और मैं इंसानों से, गलत बात है हम लोग इंसानों से मांगते हैं, ना मांगे बस मांगे तो ईश्वर से मांगे। एक मैंने वीडियो देखी, एक बहुत बड़े महाराजा, उनकी वीडियो मैं देखती हूँ, और वो बोल रहे थे कि ईश्वर जो है ना कभी किसी को भूखा नहीं रहने देते, कभी भी कोई भी इंसान भूखा नहीं रहता। ईश्वर किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी उसमें उसका पेट भरने के लिए दे ही देते हैं। तो 2 कि कल मेरे बेटे जो है, मेरे बच्चे सबसे पहले पढ़ लिख कर जॉब करे, उसके बाद शादी की बात है कि वो अपने लिए कुछ कर पाए, बाकी समय पे छोड़ दीजिए। तो ये तो उसके दहेज के लिए तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं कर रही, और अभी तो मुझे उसको पढ़ाना है, कुछ कराना है, और बेटे को भी। बाकी आप सब साथ जुड़े रहोगे तो सब हो जाएगा। तो आप इस तरह का कमेंट्स ना ही करें, मुझे बड़ा फील हुआ।
और दीदी ने इतने सारे सामान भिजवाए, वो मेरे सच में बहुत वो करती है, मेरी उनसे बात भी होती है, मैं कभी किसी चीज़ के लिए ना बोलूँ, खुद से ही करती है, वो समझती है, जानती है, बहुत करीब से मुझे जाना है, पहचाना है। यूट्यूब पे सारी चीज़ें आके नहीं बोल पाती ना, उससे पीछे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पर्सनल कुछ ही लोगों को पता होती हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप लोगों के साथ में एक चीज, वो किसी ने बोला कि कुछ बताया तो है नहीं, क्या शेयर करने वाली हो, तो शेयर होएगा भाई। ये वाली वीडियो देखो, इससे अगली में 1-2 गिफ्ट और आए हैं, वो शेयर करने हैं, फिर उससे आगे आप लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे को शेयर करनी है। आप लोगों की मदद ज़रूर चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोगों को थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। अच्छा लगता है आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, कमेंट्स करते हो, इतना सारा प्यार देते हो। जो शब्द गलत लगते हैं उसके लिए बोलो, बट मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, बट ये चीज़ ना ही बोलो। बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबी बात हो जाती है और मेरी बस यही कोशिश रहती है कि सर्दी ज़्यादा हो रही है, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल, छोटे छोटे बच्चे ये मेरे साथ में, इनको भी सर्दी वगैरह लग जाएगी। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट शेयर करके ज़रूर जाना।